हटके वाली कोशिश की है। उनका काम है और उस काम में क्रिएटिविटी डालने के लिए हमारे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को। लेकिन मैं व्यक्तिगत हौसलों की कहानी फिर आपको सुनाता हूं। राघवेंद्र कुमार नोएडा में रहते हैं। आज उन्हें हेलमेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को इस वजह से खो दिया कि वो बगैर हेलमेट थे। आज वो सड़क सड़क घूमकर बाकियों को हेलमेट बांट रहे हैं। देखिए, कुछ कर नहीं सकता। जो काम करते करते जो उस तरीके से अपने आप को टूट चुका हूं, लेकिन उसके मेरे जो एक यादें होती है कि भैया मैं हूं तो आज सड़कों पे सर क्या कहे जिंदगी में। मैं दूसरों को समझाते जो बिना सड़कों पे निकलते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरे मित्र हैं। इस वजह से मैं इनको देख के रोक नहीं पाता। दिल में दोस्त की सूरत है, उसके साथ बिताई हुई सुनहरी यादें हैं, दिमाग में जिंदगी बचाने की जिद है। हेलमेट मैन राघवेंद्र ने 7 साल से एक युद्ध छेड़ा हुआ है सड़क हादसों के खिलाफ, और इस बैटल फॉर लाइन में उनका हथियार है हेलमेट। राघवेंद्र बीते 7 साल से मुफ्त हेलमेट बांटते आ रहे हैं। असल में राघवेंद्र को अपने दोस्त कृष्ण की असमय मौत ने वो सीख दी जिससे राघवेंद्र की जिंदगी बदल गई। 2014 में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर राघवेंद्र के दोस्त कृष्ण सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। एक्सीडेंट के वक्त कृष्ण ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगी और 12 दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्त कृष्ण की मौत राघवेंद्र को आज तक कचोटती है। आज भी उन्हें इस बात की कसक है कि काश उस दिन कृष्ण ने हेलमेट पहना होता तो आज वो जिंदा होता। वो दिन था और आज का दिन है। राघवेंद्र आपको कहीं सड़क किनारे, किसी चौराहे पर, किसी बस अड्डे के पास लोगों को हेलमेट पहनाते मिल जाएंगे। आज भी जिस जगह पे दुर्घटना हुई है, आज भी मैं एक्सप्रेसवे से गुजरता हूँ, हमेशा हाथ मेरा उठ जाता है और लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे साथ है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि जिस जगह पे दुर्घटना हुई थी, आज उस जगह पे एक द्वार भी बन रहा है। तो मैं भविष्य में ये चाहूंगा कि जो यहाँ की नोएडा अथॉरिटी भी, प्रशासन सभी उसके नाम से कृष्ण द्वार करे, ताकि आज जो मुझे हेलमेट मैन का नाम मिला है या कहीं भी मुझे दुनिया जान रही है, तो सिर्फ मेरे मित्र की वजह से मिला हुआ है। जान है तो जहान है, ये राघवेंद्र के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं है। राघवेंद्र इसके सच्चे साधक हैं। राघवेंद्र इसे जीते आए हैं। इनके जुनून के बारे में आप सुनेंगे तो आपको गर्व होगा कि हिंदुस्तान के किसी कोने में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी जान को अपनी अमानत मानते हैं, उसे बचाने के लिए कहीं किसी मोड़ पर हेलमेट लिए खड़े मिल जाते हैं। राघवेंद्र बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। कृष्ण से दिल्ली में मुलाकात हुई और फिर दोस्ती गहरी होती गई। कृष्ण की मौत के बाद भी दोस्ती टूटी नहीं है, यादों में वो आज भी कायम है। इसलिए वो हेलमेट बांटने की मुहिम में अनवरत जुटे हुए हैं। अब तक राघवेंद्र दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान में हेलमेट बांट चुके हैं। अगले 6 महीने का प्लान तैयार है। कहां जाना है, कहां उनकी जरूरत है। अगले 6 महीने वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत 6 अलग अलग राज्यों में हेलमेट बांटेंगे। राघवेंद्र अब तक 40,000 लोगों को हेलमेट बांट चुके हैं। इन 40,000 हेलमेट्स की कीमत करीब 2 करोड़ है। इस काम में घर गिरवी है, परवाह नहीं। गांव की जमीन गिरवी है, चिंता नहीं। जेवर गिरवी हैं, कोई टेंशन नहीं। बस पैसों की कमी से हेलमेट बांटने का सिलसिला थमे नहीं। बिना हेलमेट किसी की जान न जाए, फिक्र इसकी है। और इसके लिए मैं ये अपने मित्र को खोया हूं। अब दूसरों को समझ करके मैंने किसी से सहयोग नहीं मांगा, क्योंकि जैसे मेरा मिशन नहीं है। और मैं आज यहाँ पर भी जो दे रहा हूँ, लोगों से पुस्तक लेकर के ही हेलमेट दे रहा हूँ। और वो पुस्तक ताकि जो भारत के 75 साल आजादी के बाद जो हमारा देश ऑफिशियली साक्षर नहीं हो पाया,
ताकि उससे मैं भारत को 100% साक्षर कर सकूं। और जो पिछले 7 सालों में भारत के भी 22 राज्यों में मैं 49,000 हेलमेट दे करके 7 लाख बच्चों तक पुस्तकें भी पहुंचा चुका हूं। राघवेंद्र पूरे देश में हेलमेट के लिए दीवानगी पैदा करने में लगे हैं। लोग फ्री में मिले हेलमेट को हल्के में ना लें, इसलिए राघवेंद्र हेलमेट के बदले पुरानी किताबें मांगते हैं। और 22 तारीख से लेकर 26 तारीख को भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि लगे का मतलब है कि हर भारत मतलब जो नागरिक साक्षर होना चाहिए। इकट्ठा हुई इन किताबों से राघवेंद्र गरीब बच्चों की अंधेरी दुनिया को शिक्षा की रोशनी से रोशन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लगेंगे सर, हेलमेट लगा के फीलिंग भी होती है और हेलमेट लगाना भी जरूरी है सेहत के लिए। और घर सुरक्षित पहुंचने के लिए हर किसी का परिवार इंतजार करता है घर। सर मेरा कल यहीं पार्किंग में से हेलमेट चोरी हो गया, तो इस चक्कर में फिर आज आपने खरीदा नहीं? आज पैसे नहीं थे, इस पैसे नहीं ले पाया। मैंने कि हम लोग यहाँ बिहार से आके रह रहे हैं इस जगह पे, और काफ़ी दिनों से मैंने वर्क का इधर उधर भागना जाना, तो हेलमेट के कारण किसी दोस्तों का, किसी अपने का मांग तांग के किसी काम चला देते। बहुत पुराना गाड़ी है, जब मैं इसको खरीदा था उस समय हेलमेट मिला नहीं था। अब आज से इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इन्होंने फ्री में जो देंगे, तो मैं भी अगर मैं ये गाड़ी बेच भी देता हूँ तो वो हेलमेट जो मेरे पास रहेगा, जिसके पास नहीं होगा उसको दे देंगे। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी राघवेंद्र कुमार के कायल हैं। कई राज्य सरकारें भी हेलमेट मैन को अवार्ड से नवाज चुकी हैं। असमय मौत से परिवार पर कैसा पहाड़ टूटता है, राघवेंद्र अपने दोस्त कृष्ण की मौत के वक्त देख चुके हैं। इसलिए एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें कमाई खूब होती है, पर पैसों की नहीं, सांसों को महफूज रखने की। किताबों के माध्यम से हेलमेट देने का प्रयास भी इनका चल रहा है, और ये मुहिम इतनी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, न जाने कितने ऐसे प्रदेश हैं जहां से राघवेंद्र के पास फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि आप हमारे प्रदेश में आइए और यहां पर आकर हेलमेट का वितरण कीजिए। तो कोशिश और प्रयास लगातार जारी है, ये सोचकर कि शायद अपनी तरफ से एक ऐसा प्रयास हो पाए, एक ऐसा रास्ता तय किया जा सके जिससे हम ये कह सके कि हमने एक लाइन खींच दी है, हमने एक लकीर बना दी है, अब आगे उसको पार करने की जिम्मेदारी और लोगों की है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हौसलों से उम्मीद बनाने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है। मैंने कोशिश करी है कि फिलहाल कुछ नया किया जाए। कैमरा पर्सन दिनेश लाल के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। चलिए आज आपको मैं मिलवाता हूं हमारे इंडिया के हेलमेट मैन से, राघवेंद्र कुमार। राघवेंद्र जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। देखिए मैं आज राघवेंद्र जी से मिल रहा हूं, मुझे लगा कि शायद राघवेंद्र जी भी एक हेलमेट लेके आएंगे और मुझे बोलेंगे कि सोनू आपके लिए हेलमेट है और पहन के घूमिए सेफ्टी के लिए। पर बड़ा अच्छा लग रहा है राघवेंद्र जी आपसे मिलके। शायद मैं आपको बताना चाहूँगा कि राघवेंद्र कुमार जी हर जगह हेलमेट बांटते हैं और शायद राह चलते हुए आपको भी कभी इन्होंने हेलमेट दी हो। शायद आपको लगता होगा कि अरे यार हेलमेट कौन पहने, और आप सोच रहे होंगे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आज मैं आपको उनसे डायरेक्ट मुलाकात करवा रहा हूं और पूछवाऊंगा कि आप दूसरों की इतनी जान की चिंता क्यों करते हैं। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपके सामने जो आज खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं आज लोगों की जान बचाने की वजह से और मेरे अच्छे सड़कों पे कार्य करने की वजह से। और मैं आज से 7 साल पहले अपने एक मित्र को सड़क दुर्घटना में खोया था और तब से मैंने उसी समय प्रण लिया था, क्योंकि वो माँ बाप इकलौता चिराग था। और तब से मैं सड़कों पे वो दर्द जो हमने जो देखा, वो चीज़ें अपने मित्र के जो घर से, तो दूसरों को अपना मित्र समझ के मैं पिछले 22 राज्यों में जो 7 सालों के अंदर अभी तक 49,000 हेलमेट दे करके लोगों तक मिशन पहुंचा चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है कि सड़कों पे मैं जिन्हें हेलमेट्स देता हूं उनसे मैं पुस्तक लेता हूं, तो वो पुस्तक जिन लोगों से मुझे मिली है, अभी तक 7 लाख उन बच्चों तक पुस्तकें भी पहुंचा चुका हूं, ताकि हमारा भारत तभी सड़क दुर्घटना मुक्त बनेगा जब 100% साक्षर होगा। क्या बात है, 49,000 हेलमेट और पुस्तक लेते हैं और वो भी इकट्ठा करते हैं। आप सोचिए कि क्या क्या बढ़िया काम कर रहे हैं राघवेंद्र जी। और इस तरह मैं कहूं कि आप अगर दूसरों की मौत के सामने आप खुद ढाल बनकर खड़े रहे तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है। और आप अपने मिशन में सफल भी हो रहे हैं। किस तरह की आपको फीलिंग होती है? क्या आप मैसेज देते हैं? आपके दोस्त मित्र क्या बोलते हैं उसके बारे में?
राइट सर, आज तभी मेरे नाम के बदले लोग हेलमेट मैन के नाम से मुझे आज पुकार रहे हैं, जबकि पूरा भारत मुझे, और ये मिशन लोगों तक आज पहुंचने के कारण ही आज भारत के अलग अलग राज्यों से लोग कॉल भी करते रहते हैं, और अब मुझे इंडिया से बाहर भी लोग मुझे याद करते हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज मैं कहीं ना कहीं आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, हमारी भी उपलब्धि है राघवेंद्र जी कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जब अचानक आप सड़क पर खड़े हैं और आप राघवेंद्र जी आते हैं, उन्हें एक हेलमेट देते हैं, तो क्या रिएक्शन मिलता है आपको? क्या लोग बोलते हैं, अरे भाई क्यों हेलमेट दे रहा है, कहीं पैसे तो नहीं लोगे, क्या करोगे, क्या मतलब क्या उनके रिएक्शन क्या होते हैं आपके? रिएक्शन एक तो बहुत ही उनके लिए सरप्राइज होता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं एक के बदले 2 दे दो, ऐसे 3 दे दो। और बहुत लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको मैं जब हेलमेट्स दे रहा हूँ, अगर आपके इर्द गिर्द कहीं कोई घटना हो जाए और आपको ये दिखे कि वो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाने की वजह से उसकी जान चली गई, तो एक बार ज़रूर आप मुझे कॉल कर लेना, ताकि ये मुझे लगे कि ये मेरा मिशन कहीं ना कहीं आप भी मेरी सोच की तरह आप लेके आएंगे, ताकि भारत में इस तरह से हम जो सड़क दुर्घटना आज भारत के अंदर बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, जिसकी आपने महामारी के अंदर इतने अच्छे कार्य किए जो पूरे आज विदेश की भी जनता वो चीज़ जानती है, और आज भारत के अंदर बहुत बड़े नायक हीरो चीज़ें हैं, और बहुत ही प्राउड फील होता है कि आज आपके जैसे सामने मैं खुद खड़ा हूं इन सब कार्यों की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि भारत में करोड़ों नागरिक हमारी आवाज़ बन सके, ताकि मैं भारत के करोड़ों लोगों की सोच बन सकूं आपकी तरह। देखिए, बिल्कुल राघवेंद्र जी ने बड़ी कमाल की बात की। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप मदद करने जाते हैं, जब आप किसी की जान बचाने जाते हैं, तो किस तरह वो जो तार होते हैं जुड़ते जाते हैं। लोग, आप किसी की मदद करते हैं, वो किसी और की मदद करता है, और किसी और की मदद करता है, और सब जगह पॉजिटिविटी की एक फीलिंग आती है। आपको 7 साल हो गए राघवेंद्र जी ये करते हुए। राइट सर। बहुत खर्चा आता होगा, कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आप इस जो मिशन को अभी भी लाइव रखे हुए हैं ताकि वो बढ़ता रहे, कहाँ से आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? राइट सर, मुझे 7 सालों में ये कार्य, ये मेरा खुद का अपना मिशन था, और इस कार्य के लिए मैंने आज तक किसी से कोई शुरुआती दौर में ही पैसे वो चीज़ें नहीं मांगा। खुद का मेरे मित्र जो अपने करीब से खोया हुआ था और जिस मिशन पे निकल पड़ा था, और मेरे हेलमेट पाने की वजह से लोगों की जब दुर्घटना होती थी और जो बचते थे, जब उनके कॉल आते थे, तो मेरी प्रेरणा और बढ़ती गई। और जिस तरीके से जो मेरे मित्र की जो पुस्तक थी डेथ के बाद, जो मैंने घर देखा हुआ था, और उसकी पुस्तक किसी दूसरे मदर के बच्चे तक पहुँचाया था, जब उसकी माँ का 2 साल बाद कॉल आता है कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से जो मेरा बेटा है जिले में प्रथम स्थान लाया, तब मुझे लगा कि ये मिशन कहीं ना कहीं मैं उस माँ के, जो कि आज भारत के अंदर जो 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, उनमें से भी मेरा एक मित्र था। तो अपने मिशंस के प्रति मैं बिल्कुल ही वो चीज़ें निकल पड़ा, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उस तरीके से एक लड़ाई लड़ूंगा इस देश के अंदर, जो कि भारत आज हमारा विश्व के पहले स्थान पर है मौत के आंकड़े में, ताकि अपने भारत के युवाओं का एक कहीं ना कहीं एक मिशन के साथ एक सबको एक आंकड़ा बना सकूं एक राह पे चलने के लिए। और उस कार्य में शुरुआती दौर में मैं जब नौकरी छोड़ा 2016 के अंदर, बाद से फिर हमने नोएडा में एक घर भी खरीदा था। एक हर किसी की इच्छा होती है पढ़ाई के बाद एक जॉब करना, घर करना, फिर मैंने वो घर भी सेल कर दिया। और फिर एक ऐसे भी दम पे आया जो आज मैंने देखा कि भारत के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी जो पुस्तक हमें बंद हो चुकी थी, वहाँ पे हमने लाइब्रेरी जब चालू करवाने लगा। ऐसे मेरे मिशन में वो बच्चे आने लगे जो 6-7 में पढ़ते थे, जो अपने माँ बाप को खो चुके थे दुर्घटना के अंदर, और वो अनाथ बच्चे थे, और वो मुझसे जब पुस्तक लेकर के जा रहे थे, हमने दर्द बहुत करीब से देखा। तब मुझे लगा कि ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं, मेरा मित्र अभी भी जिंदा है और मुझे कहीं ना इसी चीज़ के लिए बनाया है ताकि मैं भारत के लोगों को एक आईना दिखा सकूं। और आज अपना घर भी मतलब ख़त्म हो चुका है, उसको भी मुझे बेचना पड़ा। और कहीं ना कहीं इस कोविड के दौरान भी हमने ये देखा कि आपके पास भी दुनिया के करोड़ों लोगों के कॉल आ रहे थे मदद के लिए, मेरे पास भी कुछ लोगों के कॉल आए उन्हीं दुर्घटना वाले परिवार से, और मैं उन्हें मदद नहीं दे पाया। तब से हमने ये सोचा कि अब मैं किसी को भी हेलमेट दूंगा तो साथ में मैं 5 लाख की बीमा दूंगा, ताकि इसलिए कि कल को उसके माता पिता अगर कोई भी गुजर जाए, उस बच्चे को मतलब किसी को एक मददगार को न ढूंढना पड़े, बल्कि उस परिवार तक वो 5 लाख रुपए की राशि जाए। मैंने 5 लाख का, और उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी। तो ये मैंने कोविड के दौरान भी मैंने वाइफ की, मतलब मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि मेरी वाइफ भी साथ दिया, अपनी ज्वेलरी भी वो चीज़ें दे दी। आज भी वैसे मुथूट फाइनेंस वो नीलाम करने के लिए बात करते रहते हैं, वो हमने 2 ट्रक हेलमेट्स लेकर के गए, और जिसके भी कोरोना के अंदर चालान हुए थे सबको हमने कहा कि राजस्व में पेड करके आप अपनी राशि लेकर के आए।
और मैं उन्हें हेलमेट और साथ में 5 लाख का बीमा देना शुरुआत किया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, बनारस के फ्रंट पेज पे न्यूज़ आया था कि मतलब 1 साल के अंदर 2.5 करोड़ का वो चीज़ें राजस्व, वो चीज़ें लोगों ने लेकर के हमसे लिया। और लोगों के अंदर जिसने कभी बीमा का पेपर भी नहीं देखा था, वैसे लोग जब बीमा लिए थे उसका बॉन्ड्स पेपर, तो वो मुझे कॉल कर रहे थे कि मैं अपने घर में जो बीमा का पेपर चिपका दूँ। मेरी बेटी भी, अगर मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी बेटी मेरे हाथ में लेके आती है कि पापा ये हेलमेट्स लगा लो। और मेरे घर वालों की चिंता हो गई है, मैं कभी स्पीड पे चला करता था तो कहीं ना कहीं अब मैं एक कंट्रोल में चलता हूँ कि ताकि मैं अपने परिवार वाले को सोच सकूँ। तो ये मिशन बहुत ही अच्छा लगा। तब मैं अब आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो हमने इस साल ये चीज़ें लॉन्च किया है कि भारत के अंदर अब जो कोई भी हेलमेट्स लेगा तो उससे मैं 75 साल का दुर्घटना बीमा दूं ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का भी ट्वीट भी आया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सराहना मुझे सभी जगह से मिली, चाहे राज्य सरकार की बात करूं, सभी जगह से, लेकिन कभी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि 49,000 लोगों में हेलमेट देने के बावजूद भी कभी ने ये नहीं कहा कि आप 2 हेलमेट मेरे तरफ से ले लो। तो ये बहुत ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हमें वो मोटिवेशन लगता है कि नहीं, हमें ऐसे कार्य करें ताकि कहीं ना कहीं हमारी मंजिल वहाँ तक जरूर जाएगी और कोई ना कोई एक मदद के रूप में ऊपर मेरा मित्र जरूर किसी को भेजेगा कि ताकि मैं अपने मिशंस को भारत के कोने कोने तक लेके जा सकूं। बहुत बहुत अच्छा काम करे राघवेंद्र जी। आप जैसा आपने बोला कि घर नहीं रहा, लेकिन पूरे देश भर में आपके बहुत सारे घर, बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपको हमेशा दुआएं देते रहेंगे। आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहिए और पूरे देश को प्रेरित करते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमेशा खुश रहें और आपका मित्र आप पर आज बहुत गर्व कर रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। कई बार हम सब इस बात पर इरिटेट होते हैं कि यार अपने काम से काम रखो, क्यों हमारी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हो। लेकिन इसका एक अच्छा साइड देखिए तो यही बात हम लोगों की बहुत बड़ी ताकत भी है। एक समाज के तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर हम टाइट बंधे हुए हैं, पर यहां ये बात का ध्यान जरूर दीजिए कि दूसरे का दुख देखकर मुंह मत मोड़िए, मदद कीजिए। एक देश के तौर पर हम तरक्की कर रहे हैं। 1897 की बात है कि जब कोलकाता का एक रईस व्यक्ति पहली बार भारत में कार लेकर आया